डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पाठ मियां नसीरुद्दीन का सारांश और फिर प्रश्नों के उत्तर। मियां नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो कि हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपनी रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी कुशलता बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने व्यवसाय को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं, अर्थात वास्तविक कला मानते हैं। इस शब्द चित्र की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। एक दिन लेखिका, जो कि एक पत्रकार भी हैं, मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर गई। एक अंधेरी सी दुकान के अंदर पटापट की आवाज़ सुनी, जहां आटा गूंथा जा रहा था। पूछने पर पता चला कि यह खानदानी मियां नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेखिका ने अंदर झांका तो मियां ने ग्राहक समझा और पूछा कि क्या चाहिए। लेखिका ने कहा, समय हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मियां हाँ में सिर हिलाते हैं। वे लेखिका से कहते हैं कि कहीं आप अखबार वाले अर्थात पत्रकार तो नहीं हो। मियां अखबार छापने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही बेकार, निठल्ला समझते हैं। लेखिका पूछती हैं कि आपने रोटी बनाना किससे सीखा। मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि उन्होंने रोटी बनाना अपने वालिद अर्थात पिता से सीखा। यह उनका खानदानी पेशा है, व्यवसाय है। पिता की मृत्यु के बाद ही ये सारा काम अब वे ही संभालते हैं। मियां नसीरुद्दीन का यह मानना था कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। उनका ये मानना था कि जो भी काम हम करते हैं वो करने से आते हैं, न कि केवल शिक्षा से आते हैं कि हम किसी को कह दें कि ऐसा करो। ऐसे काम कर नहीं आते, बल्कि करने से आते हैं। जब लेखिका ने उनको पूछा कि आपने नानबाई का काम कैसे सीखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी को आंच देना सीखा। फिर उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी इन कामों को सीखते हुए नानबाई का काम सीखा। मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि हम खानदानी नानबाई हैं और फिर वे लेखिका को एक किस्सा भी सुनाते हैं कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। बादशाह ने खूब खाई और सराही। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे बुजुर्गों ने इस तरह की एक चीज़ बनाई, एक पकवान बनाया और बादशाह ने खूब खाया और बहुत तारीफ भी की। लेखिका के पकवान का नाम पूछने पर मियां ने कहा, यह मत पूछो। कहावत है, एक खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका उनसे बादशाह का नाम पूछती है तो वे नहीं बता पाते। लेखिका उनसे यह जानना चाहती थी कि जो उनके पूर्वज थे वे किस बादशाह के शाही बावर्ची खाने में काम करते थे, लेकिन वे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। लेखिका कहती हैं कि क्या वे बादशाह बहादुर शाह जफर थे। वे लेखिका की बात से चिढ़ जाते हैं। लेखिका उनके बेटी बेटों के बारे में पूछना चाहती थी, पर वे लेखिका के बादशाह के नाम वाले सवाल से ऊब गए थे। वे चिढ़कर अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका पूछती हैं कि क्या ये कारीगर आपके शिष्य हैं। मियां कहते हैं कि शिष्य ही नहीं, मैं इनको काम करने के रुपए अर्थात मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका पूछती हैं कि आपके यहाँ ज़्यादातर कौन सी रोटियाँ बनती हैं। वे बताते हैं, बाकरखानी, शीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। और तुनकी के बारे में बताते हैं कि ये पापड़ से भी पतली होती है। और ये बताते हुए पुरानी यादों में खो जाते हैं और कहते हैं, गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियां नसीरुद्दीन की अंतिम की 2 पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय उनकी कोई कद्र नहीं थी। वे मानते हैं कि समाज में लोग
खाना बनाने वाले की कद्र नहीं करते हैं, जबकि पुराना समय वो अच्छा मानते हैं। उन्हें लगता है कि पुराने समय में इन सब कार्यों को लोग महत्व देते थे। मियां नसीरुद्दीन मानते थे कि प्रत्येक कार्य कला है। उनका रोटी बनाने का कार्य भी एक कला है। तो ये था पाठ मियां नसीरुद्दीन का सारांश। और अब है इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन एक खानदानी नानबाई थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। मियां रोटी बनाने को कला मानते थे तथा स्वयं को उस्ताद कहते थे। उनका अंदाज मसीही था। आत्मविश्वास से भरे मियां नसीरुद्दीन के इन्हीं गुणों के कारण उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न 2 है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर है, लेखिका एक पत्रकार थीं। एक दिन वे कहीं जा रही थी और उन्होंने उनकी दुकान से आटा गूंथने की आवाज़ सुनी। पूछने पर पता चला कि मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे रोटी बनाने की कारीगरी को बारीकी से जानना चाहती थीं और उनकी इस कला की जानकारी प्रकाशित करना चाहती थीं। प्रश्न 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका से बातचीत के दौरान बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादाजी और वालिद बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने अर्थात रसोई घर में पकवान बनाते थे और प्रशंसा भी पाते थे। ऐसा सुनकर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे लेखिका से रुखाई से बोलने लगे। इसके 2 कारण हो सकते हैं। उन्होंने ये बातें अपने पूर्वजों से सुनी थी तो उन्हें बादशाह के नाम की जानकारी नहीं थी, या उन्होंने स्वयं ही काल्पनिक किस्सा बनाया था। प्रश्न 4 है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। मजमून का अर्थ होता है विषय। इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि मेरे पिताजी और दादाजी ने बादशाह के यहाँ काम किया था। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका के यह कहने पर कि क्या बहादुर शाह जफर थे, वे चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको बादशाह के नाम चिट्ठी थोड़ी ना भेजनी है। उन्होंने रुखाई से कारीगर बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियां को चिढ़ता देख उन्होंने नहीं पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि ये कारीगर आपके शिष्य हैं? तो मियां ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शिष्य ही नहीं, इन्हें काम के रुपए भी देता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? इसका उत्तर है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। मौसमों की मार से उनका चेहरा पका है, आंखों में काइयां भोलापन है और उनके चेहरे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर हैं। वे अखबार छापने वालों और पढ़ने वालों को निठल्ला समझते थे। तो ये थे मियां नसीरुद्दीन पाठ के प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप सभी को समझ में आएगा, और यदि मन में कोई शंका हो तो आप मुझे बिना संकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।